जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं इस समय आप देख सकते हैं पंचग्राही स्थित जो गौशाला है, हाल ही में उनके अध्यक्ष हैं राजकुमार गुप्ता जी बनाए गए और इस समय निरीक्षण कर रहे हैं पूरी गौशाला का। यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें और मुहैया करवाई जानी चाहिए, उन तमाम चीज़ों का निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। इंस्पेक्शन इस समय चल रही है। SDPO यहाँ के मौजूद हैं, थाना प्रभारी यहाँ के मौजूद हैं, उनके साथ गौशाला अध्यक्ष जो हाल ही में बनाए गए वो यहाँ मौजूद हैं। तमाम चीज़ें जो है उनका मुआयना किया जा रहा है और आखिरकार क्या क्या चीज़ें जो हैं उनकी ज़रूरत है यहाँ पर और किस तरीके से जब स्मगलिंग की जाती है, गौ तस्करी की जाती है, उसमें जो गायें जो इंजर्ड होती हैं उन्हें किस तरीके से यहाँ पर रखा जाता है और बाकी चीज़ें जो है वो किस तरीके से मुहैया करवाई जाए, उन तमाम चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। हाल जो है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं क्योंकि इस समय कोर्ट जो है वो प्रोसीडिंग में है और इसलिए मीडिया को कोई इंटरव्यू जो है वो नहीं दिया जाएगा, लेकिन देखने के लिए इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पहुँचे हैं और साफ तौर पे वो कहते हुए कि हम जो है यहाँ पर खास सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पहुँचे थे और हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को मुआयना ले रहे हैं और फिर कभी जब यहाँ पहुँचा जाएगा तो हम मीडिया से जो है वो बातचीत भी जो है वो जरूर करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं चीफ जस्टिस जो हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर जो है वो यहाँ पहुँचे हैं और इस समय जो है इंस्पेक्शन जो है अंडर वे। खाली देना है पानी में डालकर, कभी इनको पतली देनी है, सिक्का इस ढंग से दे के फिर इनका ये है शिकार बनता है। अगर हम जगदम इनको ज़्यादा फीड दे देंगे तब साहब आए थे, क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, जब हमने वो वाली गौशाला टेक ओवर की थी तब दिल्ली से कोई और आया था। अब ये हमने गौशाला टेक ओवर की है, अब चीफ जस्टिस जी आए हैं, तो जब हम पूरी इसको तैयार करेंगे, LG साहब आएंगे, जहाँ तो दिल्ली से आएंगे, तो कहने का भाव है कि उन्होंने ये सिर्फ देखना था कि जो आज हमको दिया है 1-2 महीने के बाद उसको कहाँ तक ले जाते हैं हम। हमारा प्रयास रहेगा जो आज वो देख के गए हैं उस पर हम खरा उतरें और अच्छा गाय की सेवा करें। ये गाय वो होती हैं जिनको 1-1 महीना भूखा रखा जाता है और एक गाड़ी में जो यहाँ 6 गाय आती हैं वहाँ कम से कम 50 और 60 गाय उस गाड़ी में रखी जाती हैं, बांध के ऐसे जैसे कोई बोरी आलू की रखी जाती ऐसे। फिर इनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, जब पुलिस पकड़ती है फिर इनको लाया जाता है, 1-1.5 महीना इनको लग जाता है रिकवर करने में। अगर इनको हम ज़्यादा फीड देते हैं खाना देने के लिए तभी इनके प्राण निकलते हैं। बड़े ढंग से इनको रखना पड़ता है, फिर भी इतना प्रयास करने के बाद भी फिर भी जो कुछ गायें हैं वो शरीर छोड़ती हैं क्योंकि इनकी हालत बहुत बुरी इन्होंने की होती है। हम ये प्रयास करेंगे कि गवर्नमेंट से, प्रशासन से भी यह प्रार्थना करेंगे ये लोगों को कम से कम लगनपुर ही इनको रोका जाए और गवर्नमेंट के आगे मैं प्रयास करूंगा बड़ी से बड़ी गाय चराई जगह लाखों कनाल पड़ी है वहाँ दें। और मैं एक और सुझाव दूंगा, जैसे हर स्टेट में गौ का कुछ ना कुछ टैक्स है, चाहे 5 पैसे 10 पैसे किसी में लगाएं, उससे क्या होगा गौ माता की रक्षा और सुरक्षा दोनों हो जाएगी क्योंकि 1-10 पैसे से करोड़ों रुपया इकट्ठा हो सकता है और उससे क्या क्रैशेस खत्म हो जाएगा, जो लड़ाई झगड़ा ये वो सब उसमें ख़त्म होगा। हम चाहते हैं आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए, ना कुछ चंद लोग होते हैं वो उनकी कोई जात नहीं होती है, जो शरारती लोग होते हैं उनकी कोई जात नहीं है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख है ना ईसाई है, वो गलत जो लोग होते हैं उनकी कोई जात होती नहीं। फिर भी उनकी वजह से ये जो फसाद बनते हैं, मैं चाहता हूँ ये फसाद ना बने, हम धर्म के राह पे चलें, धर्म की बात करें, आपस में भाईचारा इतना कायम रहो कि जो पड़ोसी देश हैं वो भी देखें आपस में ये कैसे रहते हैं। वो आपस में अकेले नहीं रह सकते पर यहाँ 8 कौमें रहती हैं, आपस में कैसे भाईचारा बना के रहते हैं। हम इस चीज़ को मिसाल बनाना चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें जो एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चलें और गौ की रक्षा सुरक्षा स्वयं नारायण करते हैं। हमने क्या करनी है, गौ रक्षा हमारी करती है, हमने सिर्फ प्रयास करना है। और गौ में 33 कोटि देवता है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जो गौ की सेवा करता है उसके कई करोड़ों कुल तुर जाते हैं, कभी उसको दिक्कत नहीं आती। जो हम देखते हैं आज हमें कुछ दिक्कत आ रही है वो हमें जन्म जन्म का पाप भोग रहे हैं। अगर हमने आगे जन्म जन्म सुख डालना है तो गाय की रक्षा सुरक्षा
ये करनी चाहिए। अभी सर आपसे बातचीत भी हो रही थी, कुछ आप बता भी रहे थे चीफ जस्टिस। फिर उन्होंने पूछा ये गायें हैं, पीछे से कुछ एक वीडियो वायरल आई थी, फिर गाय कुछ तो जो गाड़ी से गाय आई थी, कुछ वो गाय मरी हुई थी, तो वो जब डिस्पेंड उतार रहे थे तभी किसी ने वीडियो लिया या कुछ लिया, उसको वायरल कर लिया। कुछ अच्छे भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो आज यहाँ इतनी ये भीड़ ना लगती और यहाँ इतनी तरक्की ना होती। कुछ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आज जो उनका विजिट हुआ है इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी, क्योंकि एक बहुत अच्छे आदमी, जो अच्छा आदमी जहाँ जिसका पैर पड़ जाता है वो समझो जगह की काया ही चेंज हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा, वो फिर मेरे साथ इतना वादा करके मैं जुलाई में फिर एक बार चक्कर लगाऊंगा। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, हमारे डॉक्टर साहब भी आए हैं और ये सारा शहर इनको जानता ही है, तो मैंने इनकी प्रार्थना की आप भी आइए, अच्छे आदमी आने से खुशहाली आती है। राजकुमार जी, तस्कर जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट यहाँ पहुँचे थे, निरीक्षण किया गया है, व्यवस्था देखी गई है और आने वाले समय में और बेहतर किया जाएगा, आश्वासन दिया है। देखिए, ये एक पब्लिक डोमेन में एक इश्यूज आए और चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट यहाँ पे आ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। और मोरोवर जो हमें एक टास्क दिया गया हुआ है गौशाला चलाने का, कि हम इसको बेटर चलाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और लोगों को बताएंगे कि गौ सेवा, क्योंकि ये वॉइसलेस एनिमल्स है और इसकी वॉइस को समझना पड़ता है। तो चूँकि हम गौशाला अम्फला भी चला रहे हैं, तो ये हमें गवर्नमेंट ने एक मौका दिया है गौ सेवा के लिए, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसको हम बेटर इसका गौ का जो है सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे और जो गौ की देखभाल है उसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे।